राधे राधे टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एग्री मंत्रा, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। तो आप लोग कुशल मंगल तो हैं, ठीक। कोरोना वोरोना का टाइम चल रहा है, थोड़ा बच के रहना। देखो, आपके जो सर जी हैं वो आज आपके लिए मुर्गियां लाए हैं। मुर्गियां लाए नहीं है बल्कि मुर्गियां पढ़ाएंगे, ठीक। तो आपके जो एनिमल हस्बेंड्री का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका पोल्ट्री प्रोडक्शन। इसमें से आपके एफओ में और इफको क्रिफको कोई भी वैकेंसी एग्रीकल्चर की आती है, यहां से क्वेश्चन पक्का रखा होता है, ठीक। और कौन सा क्वेश्चन रखा होता है वह भी हम आज ही बता देंगे। अब देखो, लेकिन तुम उसको शेयर वेयर करो। तुम लोग यार शेयर नहीं करते, कितनी गलत बात है ना। एक आध आईडी ऊपर नीचे हो जाता है, शेयर नहीं करते हो। शेयर करो, कमेंट में अच्छी अच्छी राय दिया करो, ठीक। खराब राय देनी हुआ करे तो वो भी दिया करो, अच्छा लगता है मान लो। हम बुरा बुरा नहीं मानते हैं, ठीक। देखो, अच्छा, बाकी एनिमल हस्बेंड्री हम जब अच्छे से पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, लेकिन अभी टाइम की कमी है, आप लोगों का एग्जाम लगा हुआ है, इसलिए इसको आईडी को 3-4 बार सुन जरूर लेना। और आज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछे ही जाते हैं, ठीक है। वही हमने पोल्ट्री के रखे हैं, और बहुत ज्यादा नहीं रखा है, कम कम रखा है, ठीक है। अब देखो, देखो मुर्गियां जो हैं इनका क्लास क्या होता है, तो क्लास सब जानते हो कि ये पक्षी वर्ग का है, तो क्या होता है, एवीज होता है, ठीक। और इनका आर्डर होता है गैलीफॉर्म, ठीक। फैमिली इनकी होती है फेसियोइडी, और जीनस इसका होता है गैलस, स्पीसीज होती है डोमेस्टिका। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ऑर्डर क्या होता है, गैलीफॉर्म होता है, फैमिली होती है फेसियोइडी, जीनस होता है गैलस, और स्पीसीज होती है डोमेस्टिका। आगे देखो, जो अंडा देने वाली मुर्गियां होती हैं वो दूर से नजर में आ जाएंगी। कैसे, जो मुर्गियां ज्यादा अंडे देती हैं उनका जो आंखें होती हैं काफी चमकीली होती हैं, भाई साहब दूर से ही जो बिल्कुल आंखें चमक रही होती हैं, काफी कूट कूट के उनके अंदर विटामिन ई भरी होती है। हालांकि ऐसा कहा जाता है, चाहे वो इंसान हो चाहे मुर्गियां हो, कोई भी हो, जिनके अंदर फर्टिलिटी परसेंटेज ज्यादा होगा उसका चेहरा खूब अच्छा चमक रहा होगा, नहीं तो आदमी बिल्कुल मुंह झुकाए घूमता रहता है। आगे देखो, मुर्गियों का जो तापमान होता है शरीर का वो 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक। कितना होता है, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, और इनके मांस को क्या बोलते हैं, चिकन बोलते हैं, सब जानते हो, खाते भी होगे, हालांकि सर जी आपके नहीं खाते। देखो, मुर्गियों का जो रंग होता है, पूरी जो बॉडी होती है उनमें 13 प्रकार के रंग लगभग पाए जाते हैं, ठीक। 13 कलर होते हैं, कितने होते हैं, 13 कलर होते हैं। कहीं कहीं नीला, कहीं पीला, कहीं लाल, कहीं गुलाबी, है ना, बहुत कलर होते हैं यार, रंग बिरंगियां होती हैं बहुत। आगे देखो, मुर्गियों की जो आंखें होती हैं उनके ऊपर हल्की सी एब्रो पाई जाती है, और जो एब्रो है वो एब्रो कितनी होती है, 3 होती हैं, ठीक है। यानी जो पलके होती हैं कितनी होती हैं, 3 होती हैं। आगे देखो, अगर इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें, मतलब आर्थिक रूप से बात करें, तो मुर्गियां 18 मंथ तक सही सलामत अंडे देती हैं, ठीक है, 18 महीने तक। अच्छा, अब देखो, जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं यहां से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, इसको ध्यान से सुनना। मुख्यतः जो है 4-5 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी, अमेरिकन वाली होती हैं, इंग्लिश वाली होती हैं, एशियाटिक होती हैं, और मेडिटेरियन रीजन की होती हैं। तो अमेरिकन में जो होती हैं उसमें 4 ही हमने लिखी है इंपॉर्टेंट, इससे आगे अगर आ जाए तो अलग बात है, हालांकि जो इंपॉर्टेंट है वो हमने 4 लिख दिए हैं। कौन कौन सी, प्लाईमाउथ रैक, रोड आइलैंड रेड, रोड आइलैंड व्हाइट, न्यू हैम्पशायर। कौन कौन सी, प्लाईमाउथ रैक, रोड आइलैंड रेड, रोड आइलैंड व्हाइट, और न्यू हैम्पशायर। अच्छा, 4 मुर्गियां हो गई। जो प्लाईमाउथ रेड होती है, इसके जो मेल होता है उसकी उसका वजन होता है 4.3 kg। ये तुम लोग ध्यान लो, कभी अगर मार्केट में लेने जाना तो यही लाना है, जिनका वजन ज्यादा हो। बाकी मीट मीट ईट के लिए तो आपकी वही अच्छी होती है, हाँ, कड़कनाथ वगैरह बता ही देंगे आगे। देखो, प्लाईमाउथ रॉक जो है इसका मेल का वजन कितना होता है, 4.3 kg, और फीमेल का होता है 3.4 kg। ये जनरल माना जाता है, तुम्हारी मुर्गी ज्यादा अंडे खाए तो अलग बात है, मतलब ज्यादा भोजन खाए, दाना खाए तो अलग बात है, उसका वजन ज्यादा हो जाएगा। बाकी जो 3 है स्पीसीज, कौन कौन सी, रोड आइलैंड रेड, रोड आइलैंड व्हाइट, और न्यू हैम्पशायर। इन तीनों का वजन जो है, इनके तीनों के मेल का वजन लगभग 3.8 kg होता है। कितना होता है, 3.8 kg, और फीमेल का होता है 2.9 kg, ठीक। ये लगभग सबका हो गया। अच्छा, जो इनके अंडों का रंग होता है, ठीक, जो जो एग्स होते हैं उनका रंग होता है आपके ग्रे कलर के। अंडे कैसे होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं। और जो इसके पैर होते हैं उनका रंग होता है कैसा, पीला। और इसकी जो बॉडी होती है उसका रंग भी पीला होता है। अच्छा, अब देखो, दूसरी आपकी इंग्लिश इंग्लिश चैनल की हमने 5 मुर्गियां डाली हैं अच्छी अच्छी, एकदम फ्रेश। कौन सी हैं, आफ्ट्रोलापा है, कर्नसी है, द किंग है, और पिंगटन है, और सुसेक्स है। कौन कौन सी हैं, आफ्ट्रोलापा,
कर्नसी, डकिंग, आर्पिंगटन, सुसेक्स। ये कैसे याद रखोगे? ये याद रखोगे हमारी एक लाइन से, एक छोटे से गाने से। कौन सा गाना है? गाना अलग से नहीं है, यही है। कौन सा है? आफ्टर लापा कर्नसी द किंग आर्पिंगटन सुसेक्स, ससेक्स। आफ्टर लापा कर्नसी द किंग आर्पिंगटन ससेक्स, ससेक्स। ऐसे याद रखो। इसको वीडियो रोक के 2 3 4 बार 5 बार एक लाइन बोल दो। क्या बोलना है? दोनों हाथ ऊपर करने और बोलना है आफ्टर लापा कर्नसी डकिंग और पिंगटन ससेक्स, ससेक्स। ठीक है, ये हर बार पूछा जाता है। तो भैया आफ्टर लापा हो गई, कर्नसी हो गई, डकिंग हो गई, और पिंगटन हो गई, और ससेक्स हो गई। इसके जो पैर होते हैं उनका रंग पूछा नहीं जाता है। ठीक है, बाकी इसके तुम्हें अंडों का रंग बता दें तो जितने भी इंग्लिश चैनल के हैं इन सभी के अंडे कैसे होते हैं? ग्रे कलर के होते हैं। इनके भी अंडे कैसे हैं? ग्रे कलर के हैं। अच्छा, अब आफ्ट्रोलापा जो है इसके मेल का जो वजन होता है वो 4.7 केजी होता है। ठीक, तो ज्यादातर जितनी है सबके 4.5 से 4.7 केजी के आसपास होते हैं मेल, और जो फीमेल होती है वो 3.5 से 3.7 केजी के आसपास होती हैं। ठीक है, ससेक्स जो है उसका वजन थोड़ा कम होता है, फीमेल का 3.1 केजी के आसपास होता है। अच्छा भैया, बाकी जो है कान का रंग तुम्हारे काम का नहीं है। लाल रंग के होते हैं, कुछ पीले रंग के, लाल आपके पीले रंग के होते हैं, तो आपके काम का नहीं है। बॉडी का रंग काम का है। जो आफ्ट्रोलापा है उसकी बॉडी का रंग पीला होता है, लेकिन जो डकिंग और कर्नेसी है उनका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। ठीक है, इतना याद रखना। आगे देखो, एशियाटिक में हमने 3 लिखी हैं। कौन सी? ब्रह्मा, कोचीन और व्हाइट लैंगहॉर्न। कौन सी? ब्रह्मा, कोचीन और व्हाइट लैंगहॉर्न। व्हाइट लैंगहॉर्न बहुत अंडे देती है। ठीक है, सबसे ज्यादा अंडे कौन देती है? व्हाइट लैंगहॉर्न देती है, याद रखना। यह एक एशियाटिक ब्रीड है। यही पूछा जाता है भैया कि व्हाइट लैंगहॉर्न कहाँ की है? एशियाटिक है। आर्पिंगटन कहाँ की है? इंग्लिश है ना, ऐसे पूछा जाता है। अब देखो, इसके भी अंडे कैसे होते हैं? ग्रे कलर के होते हैं सबके। अच्छा भैया, इनका जो बॉडी वेट होता है तो लैंगहॉर्न का पूछा जाता है। तो व्हाइट लैंगहॉर्न का जो बॉडी वेट होता है वो आपका 5.3 केजी होता है, और फीमेल जो है 3.4 केजी की होती है। इसके अलावा मेडिटेरियन रीजन की 2 हमने लिखी हैं। कौन सी? सॉरी 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 सॉरी, क्या बता हमने? एशियाटिक में है लैंग्सहॉर्न। ठीक, हमने लैंगहॉर्न बोल गए, व्हाइट लैंगहॉर्न नहीं। एशियाटिक में है लैंग्सहॉर्न, मेडिटेरियन में है लैंगहॉर्न। ठीक, ये देखो थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन हो गया था, टंग जो है वो फ्लिप हो गई थी, है ना। हमने क्या बताया? हमने कहा कि जो एशियाटिक में है वो है लैंग्सहॉर्न, और जो आपका मेडिटेरियन में है वो है लैंगहॉर्न। ठीक है, तुम कहो तो एक बार हम चेक कर लें। रुको तुम लोग, आई फिर है ना, जाना वाना नहीं इधर उधर, है ना। तुमको फिर बढ़िया बता दें। टन 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 टन। अब तुम लोग यार शेयर नहीं करते हो, गलत बात है यार। तब तक गुरुजी तुम्हारे ढूंढने तो शेयर कर दो अच्छे से, है ना। कम से कम कुछ शेयर वेयर करो यार, कम से कम दिल खुश हो हमारा, है। असील, यार इसमें तो पता नहीं कहाँ पे लिखा है। चलो फिलहाल हमें भी गलत नहीं याद होगा, सही याद होगा। कोई दिक्कत होगी हम कमेंट में बता देंगे। ठीक है, कमेंट कर देंगे पिन, आराम से देखते रहना। देखो, हालांकि जैसा याद है वो सही याद है मेरे हिसाब से हमें। देखो, जो एशियाटिक होती हैं उनमें आपकी लैंग्सहॉर्न आती है, और जो मेडिटेरियन में है उनमें आता है आपका लैंगहॉर्न। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है, अभी देख लेंगे बाद में। लैंगहॉर्न जो है, हाँ मेडिटेरियन में 2 आती हैं इंपॉर्टेंट, लैंगहॉर्न और मिनोरका। ठीक, मिनोरका और लैंगहॉर्न। लैंगहॉर्न जो है उसकी बॉडी का वेट कैसा, वो बॉडी का रंग कैसा होता है? पीला होता है। और जो मिनोरका होती है उसके बॉडी का वेट कैसा होता है? सफेद होता है। पैरों का रंग भी सफेद होता है, मिनोरका का हल्का सलेटी रंग का होता है। अंडे का रंग ये याद रखना, लैंगहॉर्न और मिनोरका दोनों के अंडे का रंग कैसा होता है? सफेद होता है, याद रखना। ठीक, और तो कुछ इसमें याद नहीं करना। अब आगे देखो, इतने आपकी ब्रीड हो गई। हालांकि ब्रीड बहुत है इसकी, जब डिटेल में बताएंगे तब बताएंगे। अभी तुमको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दें। अच्छा, मुर्गियां जो हैं वो लगभग कितने सप्ताह तक अंडा सही से देती हैं? तो 22 सप्ताह तक, यानी 22 वीक तक अंडे सही से देती हैं। अच्छा, मुर्गी की जो सबसे ज्यादा अंडे जो है वो 22 सप्ताह हो गया। और वैसे अगर बात की जाए, सॉरी सॉरी, तो 22 सप्ताह ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि मुर्गी कितनी एज पर, यानी मुर्गी की एज कितनी होती है कि अंडे देना स्टार्ट कर देती है, तब भी उसका आंसर 22 सप्ताह होगा। ठीक है, वो गलत हो गया। 22 सप्ताह की एज के बाद अंडे ज्यादा अच्छे पे देती हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा अंडे किस एज पे देती हैं? ठीक है, तो जब मुर्गियां 32 से
35 सप्ताह की होती हैं, 32 से 35 वीक की हो जाती है, उस समय इनका पीक पीरियड होता है। भाई साहब बहुत अंडे देती हैं। आगे देखो, जो लड़ाकू मुर्गी होती है उसका नाम क्या होता है? असील होता है, ठीक है। और एक मुर्गी होती है जो काफी अच्छी लगती है, लोग उसको पालते हैं, है ना, जो काफी शोभा बढ़ाती है, उसको बोलते हैं हुडेन, ठीक है, हुडेन। अच्छा, बहुत लोग हैं जो मुर्गियां जो कुछ छोटी जात की एक जिसका क्या नाम था, बटेर, उसको पालते हैं, काहे के लिए? सिर्फ शौक के लिए, ठीक, उनका कोई काम नहीं होता, शौक के लिए पाल लेते हैं, तो बटेर पालते हैं। अच्छा, मुर्गी की कौन सी ओवरी होती है जहां से अंडा निकलता है? तो मुर्गी की जो लेफ्ट ओवरी होती है, बाई ओवरी होती है, वहां से अंडा निकलता है। अच्छा, और दो अंडों के बीच का अंतर कितना रहता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो दो अंडों के बीच का अंतर 22 से 28 घंटे के बीच रहता है। 24 घंटे लिखा रहता है, वो भी सही है। अच्छा, मुर्गी पालने की सबसे अच्छी विधि जो है वो बिछावन विधि है, जिसे हम लोग ब्रूडर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और ब्रूडर सिस्टम में जो स्थान होता है एक मुर्गी के लिए, वो 0.25 मीटर से 0.27 मीटर स्क्वायर तक होता है, ठीक है। कितना होता है? 0.25 मीटर से 0.27 मीटर स्क्वायर तक होता है। अच्छा, रानीखेत बीमारी मुर्गियों में बहुत पूछी जाती है। रानीखेत बीमारी जो है वो मुर्गियों में लगती है, और एक वायरल डिजीज है। और वायरल में भी ये कौन सा वायरस होता है? आपका फिल्टर वेल वायरस, ठीक है, फिल्टर वेल वायरस होता है शायद। अच्छा, अब देखो, मुर्गियों में एक डिजीज लगता है जिसे बोलते हैं कॉक्सियोडियोसिस। कौन सा होता है? कॉक्सिडियोसिस, जिसे हम लोग खूनी पेचिस के नाम से जानते हैं, जो आपका प्रोटोजोआ से लगता है, ठीक है, प्रोटोजोआ से। कुछ ऐसे ही नाम होता है प्रोटोजोआ का, इमेरिया करके, इमेरिया टिनेला। आगे देखो, हालांकि इमेरिया टिनेला आपके लिए काम का नहीं है, प्रोटोजोआ याद रखना। अब देखो, और जो आपका फाउल पॉक्स होता है, ठीक, फाउल पॉक्स भी आपका मुर्गियों में लगता है, ये भी वायरस से लगता है। अच्छा, अब तुम थोड़े अंडों का तुम्हें कंपोजिशन बता दें। अंडे के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो लगभग 13% होती है, 13% प्रोटीन पाई जाती है इन एग। अच्छा, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 67% होता है। फैट की अगर बात करें तो 9% होता है अंडे में, और मिनरल जो होता है वो 11% होता है, ठीक। अच्छा, मुर्गी जो है जो उसका कैस्टेशन कर देते हैं, मतलब बधिया कर देते हैं, तो उसके मेल को क्या बोलते हैं? यानी कैस्टर्ड मेल को बोलते हैं कैपन, ठीक है। और इसकी प्रोसेस को बोलते हैं केपोनाइजेशन, यानी कैस्टेशन की जो प्रोसेस होती है, बधियाकरण की जो प्रोसेस होती है, उसको केपोनाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, तुमको पता है कि 100 मुर्गियां जो हैं एक साल में कितने कितने पानी पी जाती हैं? तो 100 मुर्गियां 5 से 7 टन पानी पी जाती हैं एक साल में। अच्छा भैया, आगे देखो, चूजे, आज इसके मुर्गी के जो बच्चे होते हैं उनको चूजे बोलते हैं, ठीक। वो चूजे जो हैं, ठीक, चिक्स चिक्स होते हैं ना, उनको दो दो तरीके से पालते हैं, एक नेचुरल ब्रूडिंग से, एक आर्टिफिशियल ब्रूडिंग से। नेचुरल ब्रूडिंग जानते हो, आराम से मुर्गी उनको बैठ जाती है, सेकने लगती है अंडे। आर्टिफिशियल ब्रूडिंग में क्या होता है कि आपके तीन तीन चार मेथड होते हैं। एक कोल्ड ब्रूडिंग मेथड होता है, एक जनरल टेम्परेचर पर रख देते हैं, ठीक है। अच्छा भैया, एक बैटरी मेथड भी होता है, और आपसे पूछा क्या जाता है? बैटरी मेथड। तो बैटरी मेथड में आपसे ये पूछा जाता है कि जो उसमें टेम्परेचर रखते हैं कितना रखते हैं। तुमको हम हल्का सा बता दें कि 0 से 1 सप्ताह की जो मुर्गी होगी, ठीक, तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट रखेंगे। 1 से 2 सप्ताह की होगी तो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट रखेंगे। 2 से 3 सप्ताह की होगी तो 95, ठीक है, सॉरी 85। 3 से 4 की होगी तो 80, और 4 से 5 की होगी तो 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। भैया सुनो, 5 5 कम हो रहा है, तो 0 से 1 है तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। 1 से 2 सप्ताह की मुर्गी हो जाएगी तो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। 2 से 3 सप्ताह के चूजे हो जाएंगे तो 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। 3 से 4 के हो जाएंगे तो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। और 4 से 5 के हो जाएंगे तो 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। इंग्लिश वाले सुनो, 0 से 1 वीक के हो जाएंगे तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। 1 से 2 वीक के हो जाएंगे 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। 2 से 3 वीक के हो जाएंगे ना 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। 3 से 4 वीक के हो जाएंगे 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। और 4 to 5 वीक के हो जाएंगे 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतना आपका यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक। अब इसको एक बार रिपीट करके पढ़ लेना, रिपीट करके पढ़ लोगे इतना क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी मुर्गियां खत्म नहीं हुई हैं, मुर्गियां बहुत हैं, है ना। इतना ये आपको अच्छा लगेगा तो बताना अच्छा लग रहा है, तो तुम्हारा इस तरीके से हम और ले आएंगे एनिमल हस्बेंड्री के। धीरे धीरे सब ला रहे हैं, जितना हमको मिलता है यार सब ले आते हैं, ठीक है। थोड़ा मेहनत पड़ जाती है लेकिन कोशिश करते हैं यार पहुंचा दें, तो तुम लोग उसको शेयर वेयर किया करो, है ना, राय वाय दिया करो अच्छे से, ठीक है। कोई समस्या हो आकाश वाजपेयी नाम से इंस्टाग्राम पे सर्च करो, कोई भी समस्या कैसी भी हो आराम से डिस्कस करो, गुरुजी तुम्हारे सब तुम्हें आंसर देंगे, ठीक। और एग्री मंत्रा को बढ़ाओ, इसको शेयर करो, ठीक है। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल। कोई समस्या हो बता जरूर देना, ठीक है। बाय।